हमारे नबी की हिजरत किस शहर को हुई? पता है किसी को? मक्का से मदीने की तरफ। माशाअल्लाह, जबरदस्त, बिल्कुल सही जवाब। आपको पता है? मक्का से मदीना। मक्का से मक्का मदीना। मदीना। मक्का मदीना। मक्का मदीना। मक्का मक्का मदीना नहीं, मक्का से मदीने के लिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत हुई। अभी इस बच्चे ने बताया तो इस बच्चे से इन बच्चों को मालूम हुआ, इस बच्चे ने बताया तो हमें और आपको, कैमरामैन को भी मालूम हुआ। क्या आपको भी मालूम था या नहीं? कमेंट जरूर करें। अगला सवाल है हमारा, जुमे के दिन किसके लिए खास है? बताइए। मुसलमानों। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। इसे इसे गौर करें इस पर। ये वो सवालों के जवाब बताता है जो किसी को पता नहीं होते। माशाल्लाह जबरदस्त के जुमा जो खास है मुसलमानों के लिए है। अगला सवाल है हमारा आप सबसे कि दुआ करते वक्त हमें किसको बुलाना चाहिए, किसको बोलना चाहिए, किससे दुआ मांगनी चाहिए? हाथ उठाइए। ज्यादा चालाकी जो हमारे जो दरसे ईमान से, हमारे शो से खारिज भी कर सकती है। ये बात ध्यान रखें आप। ज्यादा चालाकी, जो ज्यादा होशियारी आपको यहां से बाहर कर सकती है, लुढ़कते हुए जाएंगे आप। सवाल पूछने पर सिर्फ हाथ उठाएं, जब जवाब पूछा जाए तो आप जवाब बताएं, ठीक है? तो सवाल था कि नमाज के लिए दुआ करते वक्त हमें किसको बुलाना चाहिए, किससे हमें दुआ मांगनी चाहिए? अल्लाह से। ये न सुनने का सही जवाब बताया इन्होंने, हमारे भाई साहब ने। आहिल ने कि दुआ हमें सिर्फ अल्लाह से मांगनी चाहिए। अगला सवाल है, नमाज के लिए क्या पहना जाता है? पहला इन्होंने उठाया कुर्ता पजामा। कुर्ता पजामा। कुर्ता पजामा। कुर्ता पजामा। कुर्ते पजामा। कुर्ता पजामा। कुर्ता पजामा। कुर्ता पजामा। कुर्ता पजामा बताया इन्होंने। अगर कोई पैंट शर्ट पहनेगा, शेरवानी पहनेगा, लुंगी पहनेगा, क्या उसकी नमाज नहीं होगी? इसका जवाब है पाकीज़ा कपड़े। नमाज पढ़ने के लिए हमारे पास पाकीज़ा कपड़े होने चाहिए। ये इन सब का गलत जवाब। बाकी आप कमेंट करके बताएं आपको पता था। अगला सवाल है हमारा, रोजे के वक्त कब से कब तक होता है? फजर से लेकर मगरिब तक। फजर से मगरिब तक। फजर से मगरिब तक। फजर से मगरिब तक। शहर से मगरिब तक। माशाल्लाह माशाल्लाह, सही जवाब बताया हमारे छोटे मौलाना ने कि जो रोजे का वक्त होता है वो सहरी से मगरिब तक होता है, क्योंकि सहरी जो होती है वो फजर से पहले होती है और मगरिब जो होती है वो इफ्तार के बाद होती है। समझ गए? क्या आपको पता था इस सवाल का? इन बच्चों को नहीं पता था, इन्हें पता था। ये आपको कैसे पता लगा? कहाँ सीखा आपने? मदरसे में। माशाल्लाह, मदरसे में सीखा है, जिन्हें आप आतंकियों का अड्डा बनाते हैं, बताते हैं। ये वहां पर ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी बातें सीखते हैं। अब हमारा अगला सवाल है, हज कहां अदा किया जाता है? कहां? मक्का मदीना। मक्का मदीना। सऊदी। सऊदी अरब। मक्का मदीना। बुलंदशहर। मक्का मदीना। मक्का मदीना। मक्का मदीना। कहां पर? मक्का मदीना। मक्का मदीना। मक्का में। मक्का में। मक्का मदीना। तो इसका आपको करना है क्लियर कि हज कहां किया जाता है, मक्का में या मदीने में? इसका जवाब आप कमेंट में करें। अगला सवाल है कि नबी कौन से पैगंबर के सिलसिले में आखिरी हैं? बताइए। नबी कौन से पैगंबर के सिलसिले में आखिरी हैं? नमाज। नबी को क्या कहा जाता है जब हम कहते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम? तो कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस सवाल का जवाब नहीं पता किसी को भी। इस सवाल का जवाब है आखिरी नबी, यानी आखिरी पैगंबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन से पैगंबर के सिलसिले में आखिरी है, यानी कि आखिरी पैगंबर के सिलसिले में आखिरी है। अगला सवाल है, इस्लाम का दूसरा रुकन क्या है?
बताइए इस्लाम का दूसरा रुकन क्या है? क्या है? जोर से। मुझे न आखिर नमाज मदीना नमाज। इसे इसे सब पता है इसे सब पता है। ये वैसे हरामी है पर इसके पास इल्म है। जहां तक भी है नमाज 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 नमाज। आप सबको पता था क्या इसके बताने से पहले? तो इल्म जो किसी के पास भी हो सकता है। जो शैतानी फितरत रखते हैं ना, ये जो आवारा होते हैं, ये भी इनके पास भी इल्म होता है पर इनके अमल में नहीं होता। अब हमारा आखिरी सवाल है, ईद उल अजहा किस पैगंबर की कुर्बानी में याद होती है? यानी किस पैगंबर की कुर्बानी को याद दिलाती है ईद उल अजहा? बताइए। दीन दीन ईद बकरा 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 बकरे बताना। ईद उल अजहा किस नबी की कुर्बानी को याद दिलाती है? नहीं पता? ईद उल अजहा दिलवाती है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद, बकरे को याद नहीं दिलाती। ये सवाल नहीं पता इनको। हमारा आखिरी सवाल है, कुरान में सबसे पहला लफ्ज कौन सा है? कुरान में सबसे पहला लफ्ज कौन सा आया? बताइए। इस सवाल का जवाब देना है आपको कमेंट में कि कुरान का सबसे पहला लफ्ज कौन सा आया। इन्ना आतैना कल कौसर। इन्ना आतैना जी नहीं। अलिफ लाम मीम। अल्हम्दुलिल्लाह। इन्ना आतैना अलिफ। इन्ना आतैना अलिफ लाम मीम अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसका जवाब चाहिए हमें आप लोगों से। आप कमेंट में बताएं कि कुरान का सबसे पहला लफ्ज कौन सा आया। और इसके बाद हमारा आखिरी सवाल है जिसका जवाब पता होना चाहिए सबको, जितने भी मुसलमान हैं, ईमान वाले घर में पैदा हुए। इस सवाल का ये सवाल है, अल्लाह कितने हैं? कितने हैं अल्लाह? एक एक अल्लाह एक। पूरी दुनिया में एक। पूरी दुनिया में एक। अल्लाह एक है। अल्लाह एक है। अपने बच्चों को बताओ कि अल्लाह एक है। कुल हुवल्लाहु अहद। माशाअल्लाह, आज का ये शो, आज का एपिसोड यहीं हमारा खत्म होता है। बहुत ही अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि आपने हमारे इस वाले एपिसोड से क्या सीखा, क्या समझा। और माशाअल्लाह बहुत खुशी हुई कि आप लोग हमारी हौसला अफजाई के लिए, इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए हमारे शो को आगे बढ़ा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।